मायका और ससुराल एक समान। शादी होने के बाद लड़कियों का मायके वालों की मदद करना ससुराल वालों को पसंद नहीं आता। शादी होने के बाद लड़की को ससुराल और मायका दोनों परिवारों का और उनकी जिम्मेदारियों का विचार करना होता है। मिताली का जब रिश्ता तय हुआ तब वह घर की बड़ी बेटी होने के कारण अच्छी पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर रही थी। घर में वही सबसे बड़ी होने के कारण मायके की जिम्मेदारी भी उसकी ही थी। भाई था उसका, लेकिन काफ़ी छोटा था अभी। उसके माँ बाप के लिए इतने बच्चों की पढ़ाई और घर चलाना आसान नहीं था। उसके पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे और माँ भी घरों के काम करके जितना हो सके अपने घर की मदद करती थी। मिताली की शादी तय करने का वक्त आया तब उसके 2 भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे। उसकी शादी हर्ष के साथ तय हुई तब उसने स्पष्ट बता दिया कि शादी होने के बाद भी मुझे मायके की आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। छोटे भाई की पढ़ाई होना अभी बाकी है और पिताजी भी बीमार रहते हैं। उनके हॉस्पिटल और दवाइयों का खर्चा करना इतना आसान बात नहीं थी। मिताली थी तब तक माँ पिताजी को टेंशन नहीं था। वह मन से करती थी सब कुछ। उसे पता था हालातों के बारे में। उसके भाई बहन उनके पैरों पर खड़े हों और उनकी पढ़ाई भी हो जाए तो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएं। पर तब तक तो मुझे मदद करनी ही चाहिए, इसलिए वह जिम्मेदारी निभा रही थी। मिताली ने शादी के पहले ही हर्ष और उसके परिवार के लोगों से यह बात कर ली थी। ससुराल वालों ने कहा कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम नौकरी करती हो और उससे तुम अपने मायके वालों की मदद कर सकती हो। हर्ष ने तो कहा कि मिताली, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम नौकरी करके मायके वालों की मदद कर सकती हो। मेरी तरफ से भी कोई ऐतराज़ नहीं है, कभी लगे तो मैं भी तुम्हारे मायके वालों की मदद करूँगा। यह मेरा भी तो कर्तव्य है। हमारी दोनों फैमिली शादी के बाद मेरे लिए एक समान होंगी। ऐसे में दोनों परिवारों की जिम्मेदारी मेरी भी होगी। तुम टेंशन मत लो। हर्ष के ये बोल मिताली को बहुत अच्छे लगे। मेरे होने वाले पति की सोच कितनी अच्छी है, कितना सोचते हैं वे मेरे मायके वालों के लिए। वह भावुक हो गई उसके विचार सुनकर। थोड़े दिन बाद उनकी सगाई हो गई। मिताली के मायके वालों ने उसकी शादी सभी की उपस्थिति में की। हमारी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला है, यह देखकर मिताली के पिताजी खुश हो गए। मिताली ने शादी के पहले ही घर वालों को हर्ष के विचार बता दिए थे। इस वजह से भी घर वालों को लगता था कि मिताली हर्ष के साथ सुखी संसार बसा सकती है। उसके ससुराल वाले भी अच्छे हैं। शादी होने के बाद मिताली घर और नौकरी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। इतना ही नहीं, हर्ष के आने जाने वाले मेहमानों का भी आदर सम्मान बहुत अच्छे से करती थी। हर एक जिम्मेदारी वह अच्छे से निभा रही थी। ससुराल और मायका दोनों फैमिली को वह समान ही मानती थी। ससुराल के लोगों को तो उसने अपना बना ही लिया था। सब अच्छा चल रहा था, पर नया नया ही सब अच्छा था। बाद में उनका असली रूप, हर्ष और उसके परिवार वालों का स्वभाव मिताली के सामने आया। वह कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। कुछ ऐसे ही लोग थे वे। मिताली ससुराल वालों को भी पैसे देती थी, बचत भी करती थी, खर्च भी करती थी। उसे भी समझता था कि अपना ही घर है ये। उसे सभी बातों और जिम्मेदारियों का एहसास था, इसलिए खुद पर पैसे खर्च नहीं करती थी। ससुराल और खुद का सब करके वह थोड़ी मदद अपने भाई की करती थी। उसकी पढ़ाई चालू थी। पढ़ाई मतलब थोड़े पैसे तो चाहिए ही ना। पर यह बात हर्ष को पसंद नहीं थी। वह उसके मायके वालों की मदद करती थी, इसलिए हर्ष उस पर चिल्लाता था। ये वही आदमी था जिसने खुद शादी के पहले कहा था कि वक्त आने पर मैं भी मदद करूँगा। उसकी मदद की अपेक्षा मिताली को नहीं थी। उसने उसे कभी कुछ बोला ही नहीं, कभी पैसे भी नहीं मांगे। उल्टा उसके ससुराल वाले कहते थे। तभी मिताली की माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी भी गृहस्थी है, तुमसे पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, पर परिस्थिति ही वैसी आ गई। उसकी माँ को बहुत बुरा लगता था। उसकी बहन ने पार्ट टाइम जॉब करने की शुरुआत की तो अब उसका अपने मायके वालों को पैसे देना उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह तो सभी को बताती थी कि मिताली जॉब करती है मगर सारे पैसे मायके में दे देती है। ऐसी आधी सच बातें मिताली को अच्छी नहीं लगती थी, पर करे भी तो क्या। उसे भी पता था कि उसके मायके की परिस्थिति ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत मदद की तो क्या हुआ, मुझे कहाँ ज़िंदगी भर मदद करनी है भला। आज या कल भाई की पढ़ाई पूरी होकर वो अच्छी नौकरी करेगा, माँ बाप की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा और बहन तो अपने ससुराल चली ही जाएगी। ऐसा सोचकर वह अपने मन को समझा रही थी। वो किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातों को विचार ना करते हुए सिर्फ दोनों फैमिली का भला चाहती थी। इतना ही नहीं, वह हर्ष के माता पिता का हॉस्पिटल और मेडिसिन का खर्चा उठाती थी। हर्ष तो कभी पूछता भी नहीं था, सब मिताली ही देखती थी। उस पर भी हमेशा उसकी सास कहती थी, कर दिया तो क्या हुआ, वह उसका ही तो कर्तव्य है। पर यह कभी नहीं कहती थी कि मायके की मदद करना भी एक कर्तव्य है। यह बात वह पूरी तरह से भूल गई थी। दोनों साइड का विचार वह करती ही नहीं थी कभी। कुछ दिनों बाद मिताली के पिताजी उनको छोड़कर चले गए, तब भी वह हारी नहीं।
सब मैनेज कर रही थी। मिताली मायके वालों की मदद अभी भी करती है। यह सब पता चला तो हर्ष ने उसे बहुत डांटा। सास ससुर ने भी डांट लगाई। तब मिताली शांत ना रह पाई। वह भी पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़की थी, हर्ष से ज़्यादा कमाने वाली। दोनों परिवार की आर्थिक समस्या वही संभालती थी। उस दिन उसे भी उनकी बातों से गुस्सा आया और वह बोली, अगर लड़की ने ससुराल की मदद की तो चलेगा और मायके की मदद की वह क्यों नहीं चलता? ऐसा क्यों? मेरे मायके वाले हमें मदद मत करो ऐसा बोलते हैं क्योंकि वह मेरी गृहस्थी का विचार करते हैं। मैं मदद करती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली के लिए और मेरे भाई बहन के लिए मेरी जिम्मेदारी है और मैं वह निभा रही हूँ। इसमें गलत क्या कर रही हूँ भला? जिन माता पिता ने मुझे इतना कष्ट करके पढ़ाया, बड़ा किया, आज मैं उनकी वजह से ही इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, अच्छा खासा कमा रही हूँ। तो मायके में ज़रूरत होने पर थोड़े दिन मैंने आर्थिक मदद कर दी तो क्या हो गया? और हाँ, मैं आप सभी का भी करती हूँ। हमारी गृहस्थी और भविष्य इसका विचार करके बचत भी कर रही हूँ। मिताली की ये बातें सुनकर उसके ससुराल वाले उसे कुछ भी नहीं बोल पाए। कुछ दिनों बाद उसकी सास बहुत बीमार हुई। उसके लिए काफ़ी पैसे चाहिए थे। तब उसकी ननद आधे पैसे देने के लिए तैयार हुई। तब मिताली बोली, दीदी हम दोनों हैं ना, हर्ष और मैं देख लेंगे पैसों का, आप चिंता मत कीजिए। नहीं भाभी, मेरा भी कर्तव्य है, माँ है वह मेरी। माँ बाप के लिए लड़का और लड़की दोनों ही समान होते हैं। वे दोनों को साथ में बड़ा करते हैं। पढ़ाई नौकरी उनकी ही वजह से पूरी होती है। तो ऐसे वक्त में मायके में लड़की ने मदद की तो क्या हुआ? मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी भी सेविंग है। वह भी मिताली जैसे ही विचारों की थी। अपनी बहन की बातें सुनकर हर्ष और उसके माँ बाप का सिर शर्म से झुक गया। उसकी ननद बोली, शादी होने के बाद भी मायका लड़की के लिए पराया नहीं होता है। लड़की ने कभी मायके की भी जिम्मेदारी ले ली या अपने माता पिता के लिए कुछ कर दिया तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। यही बात मिताली कितने दिनों से बोल रही थी। तब उसकी सास को ये बातें अच्छी नहीं लगती थीं। यही बात जब उनकी बेटी ने कही और उसकी की हुई मदद देखकर उसकी सास को पछतावा होने लगा। हर्ष को भी बहुत बुरा लगा। दोनों ने मिताली से माफ़ी मांगी क्योंकि उनको भी समझ में आया कि शादी होने के बाद भी लड़की की मायके के लिए जिम्मेदारी और कर्तव्य होते हैं, उनको भुलाया नहीं जा सकता। वह खुद के पैर पर खड़ी होगी, नौकरी कर रही होगी और मायके की परिस्थिति अच्छी नहीं होगी तो मायके में भी मदद करनी चाहिए। ऐसे वक्त लड़की का मदद करना यह भी उसका ही कर्तव्य है। उसके लिए दोनों परिवार समान होते हैं। इन सब बातों को उसके ससुराल वालों को समझ के उसका साथ देना चाहिए। यही उनकी अपेक्षा होती है। शादी हो गई इसलिए मायके का महत्व नहीं रहा, ऐसा भी नहीं है। जैसे लड़की की ससुराल के प्रति जिम्मेदारी होती है वैसे ही मायके के प्रति भी जिम्मेदारी होती है और इसीलिए कहते हैं कि ससुराल और मायका दोनों एक समान ही होते हैं।